छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आबादी किस वर्ग की है, मतलब छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनता में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसी को लेकर एक डेटा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो भूपेश सरकार के दौरान पिछली भूपेश सरकार के दौरान एक सर्वे कराया गया था, जिसका डेटा इस बार लीक हो गया है, इस सरकार के दौरान लीक हो गया है, जिसको लेकर पता चल गया कि छत्तीसगढ़ में किस वर्ग की किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते हैं। भूपेश सरकार के दौरान बड़ी एक क्वान्टिफाइबल डेटा यहाँ पे लीक हो चुका है, जिसका आगे मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताऊंगा किस जाति लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, किस जाति लोग सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कम निवास करते हैं, कम लोग यहाँ पे रहते हैं। उसको लेकर डेटा यहाँ पे वायरल हुआ है। जो भूपेश सरकार के दौरान क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया था, उसी का डेटा यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं किस जाति के लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो बहुत सारे आपको मिलते रहे और लोगों को पता चलते रहे कि छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आबादी साहू समाज के लोगों की है। इनकी संख्या 30,05,661 है। इसका खुलासा भूपेश कार्यकाल में बनाई गई क्वान्टिफाइबल डेटा लीक से हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक 1,25,07,169 हेड काउंट में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है, जहां 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रदेश में दूसरी बड़ी जाति यादवों की है। इनकी संख्या 22,67,500 है। तीसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग हैं। इनका हेड काउंट 11,91,818 है। चौथे नंबर पर कुशवाहा समाज के सदस्य हैं। इनकी संख्या 8,98,628 है। वही पाँचवें नंबर पर कुर्मी जाति है। इनकी संख्या प्रदेश में 8,37,225 है। आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कुछ आबादी के प्रतिशत मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जाति और आबादी और प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें जाति साहू और तेली की बात की जाए तो 33,05,661 लोग यहाँ पे आबादी है, जिसका प्रतिशत 24% है। यादव और राउत का भी यहाँ पे 22,67,500 लोग हैं, जिसका प्रतिशत 18% है। डीमर और केवट यहाँ पे 11,91,818 है, जिसका परसेंट है यहाँ पे 9%, 9.5% यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवासरत है। मरार पटेल की बात की जाए तो यहाँ पे 8,98,628 है, 7% यहाँ पे दिखाया गया है। कुर्मी चंद्र नाहू का यहाँ पे 8,37,225 है, जिसमें 6% है। पनिका का 4,02,894 है, इसमें 3% यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसकी निवास है। कलार जायसवाल की बात की जाए तो यहाँ पे 3,91,176 आबादी है। मुस्लिम धौरालंबी वर्ग समूह, जिसमें 3,81,323 लोग यहाँ पे निवास रहे हैं, जिनका प्रतिशत 3% है। कोस्टा देवांगन की बात की जाए, जिसमें यहाँ पे 3,20,033 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। आबादी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उनकी है, जिसका परसेंट 2%, 2.5% यहाँ पे निकलता है। धोबी रजक की बात की जाए, जिसमें 3,16,953 यहाँ पे निवासरत है। यहाँ पे उनकी आबादी है, जिसका परसेंट 2.5% है। कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 11 सितंबर 2019 को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था। राज्य सरकार ने बिलासपुर जिला में सेशन जज के पद से सेवानिवृत्त छविलाल पटेल को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसका कार्यकाल सागौन परिसर बांग्ला के पास था। आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट 21 नवंबर 2022 को भूपेश बघेल सरकार को सौंपा था। रिपोर्ट का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया था। कांग्रेस सरकार ने 1.5 साल तक इसे गोपनीय रखा। बीते दिनों विधानसभा में क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग के आंकड़ों पर चर्चा हुई तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस आंकड़े को सार्वजनिक करने की बात कही थी। सरकार इस आंकड़े को सार्वजनिक करती इससे पहले ही सर्वे डाटा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल आंकड़ा सही है या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए दैनिक भास्कर के आयोग के अध्यक्ष से चर्चा करने की कोशिश की। इसका पूरा डेटा इसका पूरा आर्टिकल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर पढ़ सकते हो। इसी पूरे डेटा को दैनिक भास्कर से लिया गया है, लेकिन इनकी तरफ से मामले में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। एमएलए अजय तनागर ने क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग के संबंध में बीते दिनों विधानसभा में सवाल भी किया था। एमएलए अजय तनागर के सवाल का जवाब देते हुए सीएम शाह ने बताया था कि क्वान्टिफाइबल डेटा आयोग का गठन सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 सितंबर 2019 को किया था। इसका उद्देश्य राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों का और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण करने क्वान्टिफाइबल डेटा एकत्र किया जाना था। आयोग का कार्यकाल 6 महीने में प्रतिवेदन शासन को सौंपकर गठन किया गया था, लेकिन प्रतिवेदन जरूरी होने के कारण आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ा गया। आखिरी बार 2 महीने की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट और प्रतिवेदन 21 नवंबर 2022 को राज्य सरकार को सौंपा था। सीएम शाह ने विधानसभा में बताया कि प्रतिवेदन किसी भी संस्थाओं को नहीं दी गई है। क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त जिला और सेशन जज थे। आयोग में सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे। आयोग के चेयरमैन को मानदेय और समान पद के न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं दी गई थी। आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में 1,07,06,856 रुपये का व्यय की गई है। ऐप के माध्यम से सर्वे किया गया था, जिस पर ओबीसी जातियों का आंकड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सारा और आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं अलग अलग जातियों के। यहाँ पे डेटा लीक हो चुका है। इसी को लेकर अब कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर के मुताबिक डेटा सार्वजनिक करने से पहले लीक होना शायद सरकारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा
भूपेश कार्यकाल में इसका सर्वे कराकर सुरक्षित रखा गया था। साथ सरकार डेटा जल्द सार्वजनिक करने की बात कही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। वही भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता के मुताबिक भूपेश सरकार के दौरान सर्वे कराया गया था, जिसका डेटा सोशल मीडिया पर लीक हो चुका था। जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा साहू समाज की आबादी है, इनकी संख्या 30 लाख से ज़्यादा है। इसका डेटा लीक हो चुका है। इसका डेटा आप पूरा पढ़ सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए और पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको और अच्छे से समझ इस डेटा के बारे में आ जाएगा।